फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर whose height is 9.8 सेंटीमीटर और उसका जो रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर है। एक सिलेंडर है, उसकी जो हाइट है ना वो है आपके पास 9.8 और उसका जो रेडियस है वो कितना है 5.6 सेंटीमीटर। तो आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आपको उसका वॉल्यूम का ना वो फार्मूला आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू, पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। इसकी वैल्यू रिप्लेस की, रेडियस की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर, स्क्वायर की जगह स्क्वायर और हाइट की वैल्यू 9.8 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया, 9.8 से मल्टीप्लाई और उसको 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया और 7 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को डिवाइड करोगे 7 से तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। सिलेंडर इज 311.8 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, उसका जो वॉल्यूम है 311.85 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो वो कहता है उसका सिलेंडर का क्या फाइंड करना है, रेडियस। आपने फार्मूला लगाना है V = पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है। वॉल्यूम की वैल्यू रिप्लेस की, पाई की वैल्यू पुट की, आर स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि आर रेडियस है, रेडियस फाइंड करना है, इसकी वैल्यू नहीं है। एच की वैल्यू हाइट वो 10 सेंटीमीटर है। आपने 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 220, बाकी ये और इधर का रिमेनिंग सारी चीजें एज इट इज यहाँ पे मैंने लिख दी है। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर आर स्क्वायर के साथ मीन के रेडियस के साथ 220/7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। जब डिवाइड होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। तो अब क्या करोगे, 7 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 220 में डिवाइड करोगे, ये आंसर आ गया। अब आपने ये तो वैल्यू निकल रही है रेडियस के स्क्वायर की, तो हमने फाइंड करना रेडियस। तो उसके लिए इस स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, ये ले लिया। ठीक है, तो इस 2 से ये कैंसिल। जब आप कैलकुलेटर में इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लोगे तो आपका आ जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन है किसी का पूछ ले। Cylinder is 7 centimeter and its volume is 2233 centimeter cube। एक सिलेंडर है, उसका जो वॉल्यूम है वो है 2233 सेंटीमीटर का क्यूब और उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। आपने उसका क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। फार्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू पुट की, इधर से पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर और स्क्वायर ये एज इट इज। तो अब ये 7, इस 7 से एक ये पावर कैंसिल, तो अब 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 154 आ जाएगा और बाकी ये भी एज इट इज और ये सारी वैल्यूज एज इट इज हो जाएंगी। अब 154 जो है एज हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो इस वैल्यू को जब 154 पे डिवाइड करोगे तो आपका 14.5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड हाइट ऑफ सिलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 12.4। रेडियस फाइंड करना है सिलेंडर का। अगर उसमें आपको हाइट 9.2 सेंटीमीटर गिवन हो और उसका वॉल्यूम 5667.2 सेंटीमीटर क्यूब गिवन हो, मीन कि आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है और आपके पास हाइट की वैल्यू गिवन है, तो आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का सिलेंडर का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। V = पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू लिखी, पाई की वैल्यू, एच की मीन की हाइट की वैल्यू पुट की। अब 22 को 9.2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आती है 202 और नीचे वाला 7 एज इट इज। अब आप इसको इस पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर, आपकी वैल्यू जो भी आएगी ना वो इसके नीचे आके डिवाइड कर देंगे। जब आप 5667 को 28.914 पे डिवाइड करोगे तो 196 आएगा। तो ये तो रेडियस r के स्क्वायर मीन का रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। हमने फाइंड करनी है रेडियस की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप इस 196 का भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस r स्क्वायर का भी लेंगे। 196 का फैक्टर बनाएंगे तो 14 की पावर 2, उस 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपकी रेडियस की वैल्यू आई
14 सेंटीमीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।